नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अक्सर गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में तरह तरह की झांकियां पेश की जाती है। राष्ट्रपति की सलामी सैन्य के अफसर लेते हैं और सैन्य के अलग अलग टुकड़ियां व पथक राष्ट्रपति के सामने अपने कर्तव्य भी पेश करते हैं। अमरावती शहर में भी शहर पुलिस व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों जिला क्रीडा संकुल में ध्वजारोपण किया गया। पालक मंत्री माननीय नामदार प्रवीण पोटे पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण या ठिकाणी होते आहे। इसके बाद पालक मंत्री ने परेड स्थल का जायजा लिया व उसके बाद ग्रामीण व शहर पुलिस के जवानों ने व महिला पुलिस कर्मियों ने अपने अपने पथक के साथ सलामी पेश की। परेड निरीक्षणाकरता जात आहेत, त्यांच्या सोबत आहे आजच्या परेडचे परेड कमांडर श्री जयदत्त भवर, गृहरक्षक दल पुरुष पथक आणि गृहरक्षक दल महिला पथक, माननीय पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वात काम करणारे हे पथक, अमरावती ग्रामीण पोलीस पथक, नेतृत्व राखीव पोलीस उपरीक्षक श्री सुरेश मडावी, आरोपीने वापरलेल्या वस्तूंच्या वातावरण आरोपीचा मार काढतो, डॉग ब्रुनो, हँडलर राजेश आगरकर। इसके बाद स्कूली छात्र व छात्राओं ने भी अपने अपने दल बनाए और पालक मंत्री प्रवीण पोटे, पुलिस अधीक्षक दिलीप झलके, शहर पुलिस कमिश्नर संजय बाविस्कर व अमरावती के जिला अधिकारी की मौजूदगी में अपने कार्य की झांकियां पेश की। इंग्लिश हाई स्कूल, अमरावती स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आणि दीपा इंग्लिश स्कूलचं हे संयुक्त पथक, कमांडर ईश्वरी कडू, ध्वज संचालन भूमी दुधे आणि सुपर नंबरी सुवानी हिरुळकर। कृषि विभागाचा चित्ररथ जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अमरावती तर्फे गोपीनाथ मुंडे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमरावती शहर की कन्याओं ने अपने सुंदर नृत्य से जिला क्रीडा संकुल में समा बांधा। शांती, समृद्धी आणि मांगल्य यांचं प्रतीक म्हणजे स्वस्तिक। स्वस्तिक या चिन्हामध्ये अनेक गुण सामावलेले आहेत, ज्यामध्ये शांती, मांगल्य, उत्साह, सुसंवाद, आशीर्वाद आणि कल्याण या स्वस्तिकाच्या चार बाजू म्हणजे चार दिशा, त्यामध्ये अर्थ, धर्म, कर्म आणि मोक्ष हे सांगून जातात। तो वहीं कई योगा के खिलाड़ियों ने अपने योग्य कर्तव्यों से लोगों का मन मोह लिया। यामध्ये सर्वप्रथम आपल्यासमोर सादर करणार भारतीय संस्कृतीचे शुभ प्रतीक, गतीचे द्योतक आणि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों से अमरावती शहर के युवा उनके कार्य क्षेत्र में अपने कार्य का बेहतर निर्वहन करने के लिए सम्मानित भी किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश तिरंगामयी नजर आ रहा है, लोग देशभक्ति के भाव में विलीन नजर आ रहे हैं, वहीं अमरावती शहर में भी गणतंत्र दिवस की सुबह जहां एक ओर कोहरा छाया हुआ था, वहीं सूरज की पहली किरण के साथ जगह जगह ध्वजारोपण के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। लोग अपने चेहरों पर और अपने कपड़ों से देश के भावभीन तिरंगे का चित्र दर्शाते हुए नजर आ रहे थे। शहर के राजकमल चौक से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी गई और सरकारी अधिकारियों और बड़े अफसरों ने तिरंगा फहराकर अमरावती शहर में तिरंगे की आन बान शान को सलामी पेश की।
इसी का एक नजारा अमरावती शहर के कलेक्ट्रेट के ऑफिस में भी देखने को मिला, जहां अमरावती शहर के जिला अधिकारी ने सुबह सुबह ध्वजारोपण कर ध्वज को सलामी दी। इसी के साथ अमरावती शहर के कलेक्टर ऑफिस में पारंपरिक बैंड पथक और पुलिस के जवानों की मौजूदगी में ध्वज को सलामी दी गई और उसके साथ साथ वहां पर कई लोग और भी उपस्थित थे। अमरावती शहर ग्रामीण पुलिस कार्यालय में भी मुख्य पुलिस अधीक्षक ने ध्वजारोपण कर ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस या दल ने अपनी परंपरा के अनुसार शस्त्रों की सलामी भी ध्वज को पेश की। वह सभी ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगीत पढ़ा। फिर इसके बाद ध्वज को सलामी देने के बाद पारंपरिक बैंड पथक से गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई गई। वीसीएन न्यूज के संस्थापक व विदर्भ केबल डिजिटलाइजेशन के सूत्रधार स्वर्गीय धीरज भाऊ जायसवाल, इन्होंने आज से चंद साल पहले 26 जनवरी के अवसर पर भारतीय गणतंत्र दिवस की स्वाधीनता को नमन करते हुए तिरंगा रैली का आगाज किया था। यह पहला मौका था कि अमरावती शहर में संगठित तौर पर तिरंगा रैली निकाली गई और उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए प्रदीप जी जायसवाल भी हर साल तिरंगा रैली का आयोजन करते हैं। यह तिरंगा रैली गोपाल नगर से शुरू होकर MIDC व शहर के दूसरे हिस्सों का गश्त करते हुए गोपाल नगर चौक पर ही समाप्त होती है। इसी तरह अब अमरावती शहर में कई तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जाने लगा है। अमरावती शहर के अलग अलग परिसरों में कई युवा संगठन व कई देशव्यापी संगठन तिरंगा रैलियों का आयोजन, लेकिन आज से कुछ साल पहले अमरावती शहर में तिरंगा रैली का सूत्र स्वर्गीय धीरज भाऊ जायसवाल ने लिखा था। ये उनका लगाया हुआ पौधा ही है कि आज अमरावती शहर के इरविन चौक से भी एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। इस विशाल तिरंगा रैली को देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया था। इसके साथ साथ यह तिरंगा रैली देश के शहीदों के सम्मान में निकाली गई थी। अमरावती शहर में आयोजित की जाने वाली सभी तिरंगा रैलियों में बढ़ चढ़ कर युवाओं ने सहभाग। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माता की जय। दिवाली, ईद और क्रिसमस का त्योहार तो अलग अलग धर्म और पंथ व समुदाय के लोग मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो ऐसे त्योहार हैं जिनको हिंदुस्तान में रहने वाली हर कौम मिलजुल कर मनाती है। ऐसा ही एक नजारा 2019 26 जनवरी के अवसर पर भी देखने को मिला। जी हाँ, दावत इस्लामी हिंद के विदर्भ जोन के मरकजी कार्यालय पर मुस्लिम बंधुओं द्वारा झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की खुशियों को साझा किया गया। इसी के साथ साथ अमरावती व बडनेरा के कई सरकारी व निजी स्कूलों में 26 जनवरी के अवसर पर झंडा फहराकर बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गई और 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया गया। सर्व देशवासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर असोसिएशन तर्फे शुभेच्छा। आणि या ठिकाणी आम्ही जो कार्यक्रम करतो कॅम्प चौकात कलेक्टर ऑफिसच्या समोर दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम आम्ही इथं लाडू वाटपाचा ठेवलेला आहे। तरी आमचे सर्व सदस्य सर्व शाळेची मुलं इथे सर्वांना लाडू वाटण्यात येतो आणि दरवर्षीप्रमाणे हा कार्यक्रम यंदाही आम्ही निरंतर चालू ठेवू। इस अवसर पर बच्चों में एक खास हर्षोल्लास देखने को मिला। कोई बच्चे अपने गालों पर तिरंगे का आकार बनाए हुए थे तो कुछ बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लेकर हंसी खुशी उसे लहराते हुए नजर आ रहे थे। अपनी स्कूलों में बच्चों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुहाने गीत भी पेश किए और लोगों का मन मोहा। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो,
धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। ये तिरंगा लहराए, अपनी रौनक दिखाए, मेरे दिल को हर्षाता है। ये तिरंगा लहराए, अपनी रौनक दिखाए, मेरे दिल को हर्षाता है। तिरंगा बहुत याद आता है, तिरंगा बहुत याद आता है। आखिर इस दिन हर्ष उल्लास और खुशी का माहौल क्यों न हो, क्योंकि अंग्रेजों के लगभग 100 साल के कठोर कानून के बाद देश ने अपना कानून पाया था, जिस कानून में हर समाज, हर वर्ग और हर तबके के लोगों को अपने स्वाभिमान के साथ जीने की छूट थी। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसा जामिया बुस्तान फातिमा लिलबनात में झंडा वंदन किया गया। मदरसे के संचालक मुफ्ती ज़ियाउल्लाह खान इशाती ने झंडा फहराया। इस मौके पर अल हरम इंटरनेशनल स्कूल व जूनियर कॉलेज, जामिया फातिमा उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की छात्राएं तथा अध्यापिकाएं मौजूद रही। इसी तरह छात्राओं के अभिभावक तथा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद रहे। गणतंत्र के इस मौके पर मदरसे की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। कार्यक्रम अध्यक्ष मुफ्ती ज़ियाउल्लाह खान ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि नफरत फैलाने वाले नेता देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मतदान का अधिकार है। इस अधिकार पर ईवीएम मशीन में धांधली के माध्यम से डाका डालने वाले हमारे देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह देशवासियों ने अंग्रेजों को भगाकर देश के लिए लोकतंत्र को चुना, इसी तरह इस देश के वासी गणतंत्र दिवस के मौके पर इलेक्शन कमीशन को आह्वान करते हैं कि लोकतंत्र बचाने का जिस तरह चाहे उपाय किया जाए। देश में लोकतंत्र था, है और रहेगा। इसके बचाने के लिए देश का हर इंसाफ पसंद देशवासी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जिसमें अल हरम इंटरनेशनल स्कूल और जामिया फातिमा उर्दू स्कूल की बच्चियां, इन तीनों इदारों का एक बेहतरीन रिपब्लिक डे मनाया गया और फ्लैग होस्टिंग किया गया। हम बड़ी खुशी के साथ इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यानी यहाँ पर अवाम के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए हुकूमत फैसले करती है, हुकूमत भी अवाम की होती है। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अहो ऐकलत का? अगं काय झालं? अहो नळ गेलाय, पिण्याचं आणि वापरायचं एक थेंब पाणी नाही. अगं घाबरू नकोस, शिवनेरी बोरवेल आहे ना. हा घे फोन नंबर 9422155278 आणि 9021318383. अगदी थोडा वेळात पाणी आपल्या दारात. शिवनेरी बोरवेल, राजापेठ चौक, गत्रे मोटर्स जवळ, बडनेरा रोड, अमरावती. अति योग्य भावात मोटर फिटिंग सहित उपलब्ध. शिवनेरी बोरवेल. अमरावती शहर के कोल्हापुरी गेट परिसर में एक भाई द्वारा ही भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक राजपूत ने अपने ही भाई मृतक शिव प्रकाश राजपूत की हत्या कर दी। पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी और मृतक के पिता महाड़ा में वर्ग 1 के अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। 1 वर्ष पहले उनका तबादला नागपुर से अमरावती हो गया था। वह तब से अमरावती में ही रह रहे थे। आरोपी दीपक राजपूत भी अमरावती में अपने पिता के साथ ही रहता था। वह आरोपी का भाई मृतक शिव प्रकाश राजपूत और उसकी मां नागपुर के अपने घर में रहते थे। 4 महीना पहले मृतक की मां अमरावती आई। मृतक नागपुर में ही था। 24 जनवरी 2019 को मृतक भी अमरावती आ गया। आरोपी अपने मृतक भाई को अमरावती के राजकमल चौक से साथ में लेकर अपने घर तक पहुंचा। खाना खाने के बाद जब वह आराम करने लगे तो अचानक रात में मृतक उठा और कहने लगा कि मुझे विधायक की बेटी से शादी करनी है। इस बात को लेकर उसमें एक पागलों जैसी जिज्ञासा जाग उठी और वह अपने घर में हो हल्ला करने लगा। माँ के समझाने के बावजूद उसने अपनी माँ पर हमला कर दिया। 24/1/2019 अंदाजे 20 वाजताच्या दरम्यान येऊन राजकमल चौकातून भावाला फोन केला। त्यामुळे आरोपी याने त्याला राजकमल चौकात जाऊन घरी आणले। 10 वाजता जेवण केल्यानंतर 11 वाजताच्या दरम्यान मला आमदारच्या मुलीशी लग्न करायचं आहे आणि माझ्यासोबत चालणारी गाडी वडिलांकडून गाडी घेऊन द्या, याच्यावरून आईसोबत त्याचा वाद झाला। त्यामुळे तो चिडून जाऊन किचनमध्ये ठेवलेला चाकू घेऊन आला आणि आईशी झटापट केली। त्याच्यात आईला थोडा चाकूचा मार लागलेला आहे। हो हल्ला देख जब आरोपी उस कमरे में पहुंचा तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। इस बीच बचाव में मृतक ने रसोई की चाकू से आरोपी पर वार कर दिया। आरोपी एक किनारे हो गया, लेकिन जब आरोपी ने अपनी मां पर अपने छोटे भाई को हल्ला करते हुए देखा तो उसने पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर मृतक पर हमला कर दिया। इस हमले में मृतक बुरी तरह से घायल हो गया और घटनास्थल पर ही मर गया। त्यामुळे आरोपी हा रूम मध्ये असल्याने आईला हे करतो म्हणून त्यांनी मध्यस्थी केली आणि त्याच्याकडून चाकू हिसकावला असता तो त्याला सुद्धा डसला आणि चाकू हिसकावल्यानंतर आरोपीने त्याला त्याच्या पाठीवर गळ्यावर वार केले। त्यात तो जखमी झाला। त्या जखमी अवस्थेत पुन्हा त्यांनी चाकू हिसकला आणि बाजूला केला। आरोपी याने जवळच पडलेला कडप्याच्या तुकड्याने त्याच्या डोक्यावर वार केले आणि त्याला जागीच ठार मारले। इस घटना की जानकारी 25 दिसंबर की रात को उजागर हुई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर लिया है और आरोपी दीपक राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। त्यानंतर आरोपीने मृतक यास दुसऱ्या खोलीत घेऊन गेला आणि तिथे रात्र 24 तास ठेवलं। दिनांक काल 25/1/2019
19ला मृतक याने आरोपीस मृतकाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आरोपीने गाडीतील पेट्रोल टाकी त्याला जाळून टाकले त्याला आणि तो पोलीस स्टेशनला येऊन असं सांगितले जळले म्हणून आणि आम्ही लगेच गेलो. त्यावेळी जळलेलं होतं. त्याची आईसुद्धा घरी होती. तिला आईच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करून आरोपीस ताब्यात घेतले. पुढील तपास चालू आहे. अंजुमन इंग्लिश स्कूल खामगांव में 24 जनवरी 2019 की शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक वार्षिक स्नेह सम्मेलन उत्साह के साथ मनाया गया. तिलावत कुरान पाक से कार्यक्रम की शुरुआत हुई. कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजुमन मुफीदुल इस्लाम संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वकारुल हक खान ने की. इस अवसर पर डॉक्टर नफीसुल अजीम खान जूनियर कॉलेज वडनेर भोलाजी के प्राचार्य मोहम्मद अबरारुल हक खान तथा लश्करिया नूरबानो हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लखनवाड़ा के अध्यक्ष गनी गाजी और अंजुमन मुफीदुल इस्लाम संस्था संचालक एहफाजुल हक खान प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे. इस अवसर पर अध्यक्ष और प्रमुख अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया. बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए. इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि पेश किए गए नाटक, गीत, भाषण इत्यादि सभी उपदेश पर थे और इनके द्वारा आज की सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक समस्याओं पर उपदेश किया गया. वो तो हम जान गए कि अगर हमारी उंगली न कटी होती तो वह आदिवासी तो हमारी जान ही ले लेते. मगर जब हमने तुम्हें जेल में डाला तुमने उस वक्त भी कहा कि इसमें भी भलाई है. वो बात हमारे समझ में नहीं आई. सच है जनाब अली, जिस तरह आपकी उंगली कटे होने पे उन्होंने आपकी जान नहीं ली, उसी तरह अगर कल मैं आपके साथ शिकार पे गया होता तो आपके उंगली कटे होने पे आपकी जान आपको तो बख्श देते, लेकिन वो मेरी बलि चढ़ा देते. तो बताइए जनाब अली, इसमें भी भलाई हुई कि नहीं कि आपने मुझे जेल में डाल दिया? हाँ, सच कहते हो तुम. चौथी कक्षा के विद्यार्थियों ने सेव वाटर यह नाटक प्रस्तुत कर आज की पेयजल समस्याओं को उजागर करते हुए भविष्य में समस्या कितनी गंभीर हो सकती है इसे दर्शाया. साथ ही जल संवर्धन की अपील की. इसी तरह मोबाइल मोनिया नाटिका के द्वारा स्मार्टफोन के दुष्परिणामों से दर्शकों को अवगत कराया गया. माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है. बिल्लू से मतलब कुछ मतलब ही नहीं है. आप बार बार बिल्लू बिल्लू करके इसका नाम न बिगाड़े. जी आंटी, बिलाल तो बहुत बेटा पढ़ लो ना. वेट मामा, बात में पढ़ूंगा कह दिया ना. तुम तो बस कुछ सुनते ही नहीं हो, बहुत जिद्दी हो जा रहे हो. तो टीवी बहुत पसंद है, कभी मूवी तो कभी कार्टून तो कभी गाने सुनता रहता है. देशभक्ति गीतों और नाटकियों ने समा बांधा तो कार्यक्रम में 4 चांद लग गए. इसमें मोहम्मद बिलाल, रिफा रविश, जुनैरा एमन, अलबख्श हसनैन देवानी, उमर बुरहानी, जोया मरियम, अब्दुल्लाह, आयशा, उमामिया, सैयद अम्मार, अनुशिया माहिन, नबील आफ्ताब आदि नन्हे कलाकारों की विशेष भूमिका रही. इस दौरान स्कूल का वार्षिक अहवाल सीईओ तथा विधि सलाहकार मोहम्मद जुबैर हाशमी ने प्रस्तुत किया. व्यवस्थापन समिति के सदस्य एहफाजुल हक खान ने संस्था के भविष्य की योजनाओं का परिचय कराया. अंजुमन मुफीदुल इस्लाम खामगांव के अध्यक्ष डॉक्टर वकारुल हक खान ने संस्था के विकास की योजना और स्कूल के विकास के बारे में विस्तार से बताया. दरअसल ये गैदरिंग्स होती इसलिए है कि बच्चों, दरअसल अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ न कुछ सलाहियतों से मामूर किया है. हमारा काम ये है कि उनकी उन सलाहियतों को उभार कर
दुनिया के सामने लाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सलाहियतों को बरूएकार नहीं ला सके और बाद में उनको पछतावा होता है कि हमने अपने बच्चे की सलाहियतों को ज़ाय कर दिया। इस स्कूल के क़याम का मकसद न सिर्फ दुनियावी कामयाबी बल्कि आखिरत की कामयाबी भी है और उसके साथ में हमने एक अच्छा प्रोग्राम चेक आउट किया है। इस कार्यक्रम का संचालन अर्जिया खान और फिरदौस तबस्सुम ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य अध्यापिका अंजुम आरा, प्राध्यापिका अग्रवाल, प्राध्यापिका हुमा, प्राध्यापिका शिंदे, प्राध्यापिका फरीदा, प्राध्यापिका रेशमा, प्राध्यापिका घोरपड़े, प्राध्यापिका शहाणे, प्राध्यापिका खोड़के, रेखा तायड़े, माया तायड़े तथा एहसानुल्लाह खान ने परिश्रम लिया। बड़ी संख्या में पालक और नागरिक उपस्थित थे तथा उन्होंने बच्चों के द्वारा पेश किए गए सभी कार्यक्रमों की सराहना की। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन अमरावती डिवीजन के वाइस उपाध्यक्ष की ओर से डॉक्टर योगेश खुरसड़े को अमरावती जिला का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। वह अमरावती जिला में आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन को और मजबूत करने के लिए आगामी दिनों में कार्य करेंगे, ऐसा मनोगत उन्हें अध्यक्ष की पदवी सौंपते वक्त डिवीजन के उपाध्यक्ष ने व्यक्त किया। आयुष इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आयुर्वेदा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करती है। विदेशों में भी इस संस्था की कई शाखाएं हैं। आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन में आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी का समावेश है। आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन में जिला अध्यक्ष की पदवी प्राप्त करने के बाद डॉक्टर योगेश खुरसड़े ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि वह आने वाले 2021 में अमरावती शहर में आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के तहत एक बड़ा सर्व समावेशी आयुर्वेदा का क्लिनिक खोलेंगे, जिसमें वह आयुर्वेद के माध्यम से लोगों में जन जागृति भी करेंगे और लोगों को बेहतर उपचार मुहैया कराने की कोशिश भी करेंगे। आयुष इंटरनॅशनल मेडिकल असोसिएशन मध्ये माझी नियुक्ती अमरावती जिल्हा अध्यक्ष म्हणून झालेली आहे आणि पुढे चालून आयुषच्या माध्यमात येणाऱ्या ज्याही फॅकल्टी आहे मेडिकल सायन्सच्या, त्यात जसं युनानी, नॅचरोपॅथी, आयुर्वेदा, हर्बल, योग आणि सिद्ध यामध्ये आयुषच्या मार्फत येणाऱ्या जेवढ्या फॅकल्टीमध्ये जेवढे शिक्षण येतात त्याचा प्रचार आणि प्रसार करणे आणि पुढे चालून भविष्यात याचा अवेयरनेस लोकांमध्ये वाढवणे यासाठी मी कार्य करेन। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर योगेश खुरसड़े ने कहा कि अगर मैं अपने इस कार्य में सक्षम होता हूं तो फिर अमरावती शहर में गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया कराने के विषय पर भी मैं आने वाले दिनों में अपना सहभाग दूंगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों के लिए काम करने वाली कई संगठनाएं घोषित की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने और पत्रकारों को उनका बुनियादी हक दिलाने के लिए काम करने वाली द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन, इस पत्रकार संगठन का उदय 26 मार्च 2018 को हुआ। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री किशोर जी आबिटकर व सचिव श्री अनिल कदम, इनके साथ संपूर्ण संस्थापक सदस्य, इनके नेतृत्व में सभी ने साथ में मिलकर इस संगठन का विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही नहीं बल्कि बहुत ही कम अवधि में देश के भिन्न भिन्न राज्यों में किया। इसी की एक कड़ी के तौर पर अमरावती जिला में संतरा नगरी के तौर पर जाने जाने वाले वरुण में द पावर ऑफ मीडिया कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 25 जनवरी शुक्रवार की शाम 4 बजे विविध मान्यवरों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 26/3/2018 रोजी पॉवर ऑफ मीडिया या संघटनेची स्थापना कोल्हापूर येथे करण्यात आली। महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक ठिकाणावरून म्हणण्यापेक्षा वेगवेगळ्या भागातून विभागातून काही मंडळींना एकत्र केल्या गेलं, ज्यांचा 15-20 वर्षाचा पत्रकारितेचा अनुभव आहे आणि अशा सगळ्यांनी एकत्रित येऊन पॉवर ऑफ मीडिया या नावाची स्थापना केली, या संघटनेची स्थापना केली। पण या सगळ्या मंडळी ह्या जी व्यक्ती यामध्ये निवडल्या गेलेली आहे ही अगदी तळागाळातली आहे।
ह्याच्यामध्ये कुठलाही एसी मध्ये बसणारा संपादक हा एसीतून कार्यालयातून आपलं संघटन चालवत नाही, हे या पत्रकार संघटनेचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे. तळागाळातला वृत्तपत्र विक्रेता ज्यांनी सर्वप्रथम डोळ्याच्या समोर घेतला आणि केबल ऑपरेटर जो घरोघरी पोहोचवून वृत्तवाहिनी पोहोचवून आपलं काम जोमाने करतो, असा सुद्धा तळागाळातला केबल ऑपरेटर असो किंवा केबल ऑपरेटर कडे काम करणारा व्यक्ती असो, त्याला सुद्धा या संघटनेने मानाचं स्थान दिलं. मुख्य उद्घाटक के तौर पर द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन के अमरावती जिला अध्यक्ष व VCN न्यूज के मुख्य संपादक उमेश जी लोटे उपस्थित थे. कार्यक्रम अध्यक्ष के तौर पर युवा व्यापारी संगठन के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल व मुख्य अतिथि के तौर पर पावर ऑफ मीडिया के संस्थापक सदस्य संदीप जी बाजड़, विदर्भ न्यूज के कार्यकारी संपादक श्री अमोल जी नानोटकर, डॉक्टर कुशल लोटे, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय डॉक्टर प्रमोद पोतदार, द पावर ऑफ मीडिया के जिला उपाध्यक्ष संजय जी खादबागे, वरुण बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद भोसे, अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग कवि संगठन के विनय देशमुख, इन सभी मान्यवरों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभ समापन हुआ. इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक और मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे. मराठा कुंभी उप वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार 27 जनवरी को माहूर के ज्ञानबाजी केशवे महाविद्यालय पुसद रोड पर आयोजित किया जाएगा. इस वरवधु परिचय सम्मेलन के भव्य समारोह की जानकारी आयोजकों की ओर से दी गई. इसी तरह से यह भी बताया गया कि समाज बांधवों की इच्छा के अनुसार पहले से जुड़े हुए रिश्तों का विवाह कार्यक्रम भी इसी परिचय सम्मेलन के दौरान किया जाएगा. इस उप वर वधु परिचय सम्मेलन के लिए मराठा युवा मंच माहूर, किनवट व महागांव के अनेक कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से परिश्रम लिया है. इस वर वधु परिचय सम्मेलन में समाज के 1000 उपवर वधुओं का परिचय किया जाएगा. इस उपवर वधु परिचय सम्मेलन की पुस्तिका भी तैयार की जा रही है. इस पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम के दौरान ही उपस्थित मान्यवरों के हाथों से किया जाएगा. आयोजकों की ओर से मराठा कुंभी सर्व शाखाई समाज बांधवों से यह निवेदन किया गया है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस उपवर वधु परिचय सम्मेलन में उपस्थित रहें और इसी तरह से ऐसे इच्छुक समाज बांधवों से भी विनती की गई है जो कि इस कार्यक्रम में होने वाले सामूहिक विवाह में सहभाग लेना चाहते हैं, वह आयोजकों से संपर्क करें. VCN न्यूज के लिए माहूर से संजय घोगरे. हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.